हरियाणा में विधानसभा का चुनाव बेहद करीब है। हरियाणा में 90 सीटों पर विधानसभा की चुनाव है, जो कि एक ही चरण में होना है, जिसकी तारीख 5 अक्टूबर रखी गई है। लेकिन ठीक उसी के बाद 3 दिन बाद हरियाणा के चुनाव का नतीजा भी आपके सामने आ जाएगा। लेकिन इस बार हरियाणा में जो नतीजे आएंगे वो आपको पूरी तरह चौंकाने वाले हैं। हरियाणा में एक तरफ भले ही कांग्रेस जीत का दावा कर रही हो और एक तरफ बीजेपी वाला गठबंधन यानी कि एनडीए वो भी जीत का दावा लगातार कर रहा है, लेकिन इस बार हरियाणा में न तो कांग्रेस की जीत होने वाली न ही बीजेपी की जीत होने वाली। लेकिन इस बार हरियाणा में जीत का सहरा बसपा व इनेलो वाले गठबंधन के सर पर बंधने वाला है, क्योंकि बसपा व इनेलो वाला गठबंधन प्रदेश में तीसरा मोर्चा बनाकर बड़ा ही मजबूत हो गया है। क्योंकि इस बार देखने में ऐसा लग रहा है कि इस बार बसपा व इनेलो वाले गठबंधन ने जो जीत है, जो कांग्रेस के पाले में जा रही थी, उस जीत को बसपा व इनेलो ने अपने पाले में कर लिया है। और साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ आखिरकार कांग्रेस के नेता या फिर कांग्रेस पार्टी किस कदर दलित समाज से नफरत करते हैं। राहुल गांधी की कांग्रेस ने पिछले कुछ ही महीनों में लगातार ऐसी कई सारी बयानबाजी, ऐसी कई सारी घटनाएं कांग्रेस के लेवल पर हुई है, जिससे देखा जा सकता है कि कांग्रेस कितनी नफरत दलितों से करती है, देश के मूल निवासियों से करती है। साथियों, नई बात है, अभी हरियाणा में जिस तरह कांग्रेस ने दलित नेता कुमारी शैलजा का अपमान किया है, उस अपमान को हरियाणा का दलित बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और हरियाणा के दलितों ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कि कांग्रेस को वोट नहीं देना, अपना वोट देना है बहुजन समाज पार्टी को। और एक तरफ आकाश आनंद ने पूरे हरियाणा में तहलका मचा दिया। आकाश आनंद दिन में तो जनसभाएं कर रहे हैं, लेकिन जनसभाएं समाप्त करने के बाद आकाश आनंद रात को शाम को गांवों में चौपाल लगाने का काम कर रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से एक समय मान्यवर साहब काशीराम गांवों में कस्बों में नुक्कड़ सभाएं लगाया करते थे, चौपाल लगाया करते थे, आज आकाश आनंद भी उसी लाइन पर चल चुके हैं, मान्यवर साहब के रास्ते पर निकल पड़े हैं। और हरियाणा में जो जनसैलाब बसपा के समर्थकों का निकल कर आ रहा है, उससे ऐसा लगता है कि इस बार हरियाणा में जो मुख्यमंत्री बनने वाला है वो बसपा व इनेलो गठबंधन का ही बनने वाला है। और एक तरफ साथियों, आपको पता है अभी कुछ दिन पहले जिस तरह राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर आरक्षण को समाप्त करने की बात कही थी, उन्होंने कहा था कि जब भी हमारी सरकार सत्ता में आएगी हम आरक्षण को खत्म कर देंगे, आरक्षण पर खत्म करने का विचार करेंगे। यानी कि आप घमंड देखिए, अभी उनकी सरकार नहीं है, उनकी सत्ता नहीं है केंद्र में, लेकिन फिर भी वो आरक्षण के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। आप सोच कर देखिए, अगर वो किसी दिन सत्ता में आ गए तो देश के दलितों पिछड़ों का क्या हाल होने वाला है। राहुल गांधी के बयान का ही समर्थन करते हुए उनके महासचिव केसी वेणुगोपाल ने क्या लिखा है, क्या बयान दिया है। कांग्रेस का सबसे बड़ा लक्ष्य है भारत में आरक्षण समाप्त करना। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बड़ा बयान। सत्ता में आने पर आरक्षण बंद करने की घोषणा कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने की है। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू और राजीव गांधी की भी यही इच्छा थी। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते इस बयान का विशेष महत्व है। कांग्रेस पार्टी देश में आरक्षण समाप्त करने पर विचार करेगी, ऐसा बयान राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे के दौरान वाशिंगटन के जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में छात्रों और शिक्षकों से संवाद करते हुए दिया था। इसी संदर्भ में वेणुगोपाल ने आरक्षण समाप्त करने की घोषणा की है। वेणुगोपाल ने कहा कि पंडित नेहरू और राजीव गांधी का मानना था कि आरक्षण से गुणवत्ता में कमी आती है, बुद्धिहीन लोगों को प्रोत्साहन देने से देश रसातल में चला जाता है। आप इनकी सोच को देखिए, ये देश के दलित समाज को बुद्धिहीन बता रहे हैं, पिछड़े समाज को बुद्धिहीन बता रहे हैं। यानी कि जिस समाज के पास सदियों से सारा कुछ छीन लिया गया, जिसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, अगर आज उस शिक्षा के बल पर थोड़ी छूट मिल जाए, उनको नौकरी मिल जाए, तो ये कह रहे हैं कि इससे हमारा देश रसातल में जाने वाला है। ये लोग बुद्धिहीन हैं, इनमें कोई बुद्धि नहीं है। ये मानना था पंडित नेहरू और राजीव गांधी का। इतने बुरे विचार दलितों को लेकर आखिरकार उनको फिर भी दलितों ने सर पे बिठाया, दलितों ने ही उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। आगे क्या लिखा है, उन्होंने इस विचार से सहमति जताते हुए राहुल गांधी के आरक्षण बंद करने के संकेत का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण समाप्त करना उनका एजेंडा है, जो जल्द ही उनके घोषणा पत्र में भी दिखाई देगा। मेरे देश के मूल निवासियों, दलित समाज के लोगों, पिछड़े समाज के लोगों, कान खोलकर सुन लो। अब कांग्रेस इस मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में भी डालने वाली है, यानी कि हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। जिस आरक्षण को ये लोग बचाने की बात कर रहे थे 2024 के लोकसभा चुनाव में, जिस संविधान को बचाने की बात कर रहे थे 2024 के लोकसभा के चुनाव में, आज यही कांग्रेसी
आपके आरक्षण को खत्म करने का जो प्लान बना रही हैं और ये तक कह रही हैं कि हम इस पॉइंट को अपने मैनिफेस्टो में डालेंगे कि हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। तो आपको साथियों एक बार नहीं बार बार आपके सामने आया होगा कि कांग्रेस पार्टी कितनी दलितों की हितैषी है और ये कितनी दलितों की दुश्मन है। क्योंकि एक तरफ आपने 2024 का चुनाव भी देखा, जब 2024 के चुनाव में दिल्ली के अंदर बहुजन पत्रकारों के कैबिन में बैठकर राहुल गांधी कह रहे थे कि काशीराम इज नथिंग विदाउट दलित एक्सप्रेशन, यानी कि काशीराम कुछ नहीं है, जो दलित सोचते हैं बस वही थोड़ा बहुत काशीराम है, बाकी काशीराम इनकी नजरों में कुछ नहीं है। इन्होंने सिर्फ दलित समाज को, राहुल गांधी ने काशीराम जी को सिर्फ दलित समाज से जोड़ दिया, जबकि काशीराम जी ने मुस्लिम समाज को जागरूक किया, पिछड़े समाज को जागरूक किया, दलितों को जागरूक किया, तमाम माइनॉरिटी को जागरूक किया। लेकिन यहाँ पर काशीराम जी को राहुल गांधी ने कम करने की कोशिश की और इनका जो एजेंडा है वो लगातार दलितों के खिलाफ चलता है। और एक तरफ आपने हरियाणा के अंदर लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को 5 सीटें जिता कर दी है, जो कि कांग्रेसी नेता दलित समाज की, जिनका नाम कुमारी शैलजा है, जिनकी बदौलत हरियाणा में इन्होंने 5 सीटें जीती। लेकिन इस बार राहुल गांधी कान खोलकर सुन ले, दलित समाज आपकी सोच को जान चुका है कि आप सबसे पहले दलित विरोधी है, इसलिए मान्यवर साहब ने आपको नागनाथ कहा तो बीजेपी को सांपनाथ कहा। आपके नेताओं ने किस तरीके से कुमारी शैलजा का अपमान किया और आज कुमारी शैलजा पिछले 5 दिन से किसी प्रचार में भी नहीं जा पा रही है, वो दिल्ली में आराम से बैठी हुई है क्योंकि उनको बड़ा धक्का लगा है। और एक तरफ आकाश आनंद ने कुमारी शैलजा जी को जो ऑफर दिया है बीएसपी में आने का, अब चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि कुमारी शैलजा बहुत जल्द बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करने वाली है। और बहुजन समाज पार्टी अगर कुमारी शैलजा 2024 के चुनाव से पहले ज्वाइन कर लेती है तो साथियों गारंटीड पूर्ण बहुमत की सरकार इनेलो वाले गठबंधन की, बसपा के गठबंधन की हरियाणा में आएगी। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आकाश आनंद ने जबरदस्ती कांग्रेस के जबड़े में हाथ देकर हरियाणा की जीत निकाल ली है और कांग्रेस को चुनाव हरा दिया है। इस लेवल पर आकाश आनंद वर्तमान में काम कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जब जब कांग्रेस मुसीबत में आती है तब तब कांग्रेस को दलितों की याद आती है। आपने पंजाब का चुनाव देखा, पिछला विधानसभा का, जब इनको लगा हमारी सरकार चली जाएगी, हमको दोबारा सरकार बनानी है, तब कांग्रेस ने पंजाब के अंदर चरणजीत सिंह चन्नी को 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन बात नहीं बनी। जब केंद्र में इनकी सरकार चली गई, सबसे बुरे दौर में कांग्रेस गुजर रही थी, तब इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी का अध्यक्ष बनाया, लेकिन अध्यक्ष बनाने के बाद भी चलती राहुल गांधी की है, चलती सोनिया गांधी की है। जो राहुल गांधी बोलेंगे, जो सोनिया गांधी बोलेगी, खड़गे जी सिर्फ वही शब्द अपने मुंह से निकालेंगे। यानी कि अध्यक्ष बनाने के बाद भी इनकी पार्टी में अध्यक्ष की नहीं चलती, क्योंकि वो दलित है। इन्होंने हमेशा दलित नेताओं को दरकिनार किया है। बाबू जगजीवन राम के अपमान को देश का दलित नहीं भूला है। बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाना था कांग्रेस को, लेकिन इन्होंने जानबूझकर बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनाया, उनके भविष्य को काला कर दिया। और एक तरफ साथियों आज हरियाणा में जो इन्होंने अपमान कुमारी शैलजा का किया है, उस अपमान को कुमारी शैलजा कभी भूल नहीं पाएगी और इनको अच्छे वक्त पर जवाब जरूर देगी। हरियाणा चुनाव 2024 पहले सीएम की रेस से बाहर, अब पोस्टरों से भी गायब। कांग्रेस पर भारी न पड़ जाए कुमारी शैलजा की अनदेखी, यानी कुमारी शैलजा को इन्होंने अपने पोस्टर से भी बाहर कर दिया है। एक समय था कुछ दिन पहले जब कुमारी शैलजा अपनी जीत का दावा कर रही थी, हरियाणा में मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रही थी, लेकिन अब कुमारी शैलजा आपको कांग्रेस के पोस्टरों में भी नहीं दिखेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कुमारी शैलजा की खूब चर्चा हो रही है। दलित नेता कुमारी शैलजा को कांग्रेस ने पूरी तरह से विधानसभा चुनाव में दरकिनार कर दिया है। आलम यह है कि अब कुमारी शैलजा ने भी खुद चुनाव से दूरी बना ली है और एक सप्ताह से वह चुनाव प्रचार से दूर है, दिल्ली में आराम फरमा रही है। यहाँ पर साथियों मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द कुमारी शैलजा को बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए और हरियाणा की जनता पर एक बहुत बड़ा उपकार इसके रूप में कुमारी शैलजा करेंगे अगर वो ऐसा करती हैं। क्योंकि साथियों आकाश आनंद कह चुके हैं कि आपको सम्मान यही मिलेगा, बहुजन समाज पार्टी में ही मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी ही दलितों की हितैषी है। अगर आप दलितों की लड़ाई कांग्रेस में खड़ी होकर लड़ती हैं तो वहां पर दलितों को न्याय नहीं मिलने वाला। जब से देश में कांग्रेस की सरकार रही, दलितों को यहाँ पर न्याय नहीं मिला, दलितों को इनका हिस्सा नहीं मिला। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही दलितों को इनका हिस्सा दिला सकती